दुनिया भर में फैले अपने एजेंटों के जरिए चीन ने लगाई मदद की गुहार, और जिस जिस देश ने चीन की मदद की फ्री में, उन सभी देशों का बन बैठा है चीन आज की तारीख में रहनुमा। केवल संक्रमण को फैलने तक ही नहीं, बल्कि फैलने के बाद भी मददगार देश नहीं कर पाए खुद ही की मदद। और इन सभी बातों के बीच ताइवान और भारत बन गए हैं चीन के लिए सबसे बड़ा रोड़ा, जिसके लिए की जा रही है साजिशों पर साजिश। कोरोना के फैलावड़े के साथ ही एक नए प्रोपेगेंडा की शुरुआत होती है, जिसका आधार बनती है इस प्रकार की खबर कि 2 करोड़ से ज्यादा चीन के अंदर नंबर बंद हो गए हैं कोरोना आउटब्रेक के बाद। लोग मर गए, ये अफवाहें आपने जरूर सुनी होगी और कहीं ना कहीं आपने उसको शुरू में सच भी माना होगा, मगर ये था एक प्रोपेगेंडा। अपने सभी नागरिकों के ऊपर नजर रखने के लिए चीन ने बनाया एक ऐप, और उस ऐप को कंपलसरी कर दिया गया हर नागरिक के लिए, और उस ऐप से हर एक नागरिक के फिंगरप्रिंट से कनेक्ट किया गया, जिससे हर नागरिक पर नजर रखी जा सके। और नागरिकों के पास केवल एक सिम रह गई, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सिम थी वो बंद हो गई, मगर इसको फैलाया अलग तरीके से गया। यहां पर 2 काम हो रहे थे। पहला तो यह कि कुछ समय बाद चीन को दिखाना था कि वो टेक्नोलॉजी में कितना एडवांस्ड है, और दूसरा उसे अपने आप को पीड़ित बताकर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मदद भी हासिल करनी थी। वो मदद जो उसका षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि उस मदद ने दूसरे देशों में वायरस के फैलने के समय उन देशों की कमर तोड़ दी। तो सबसे पहला काम चीन ने अपने सभी नागरिकों के मोबाइल के ऊपर खुलेआम जासूसी करने वाली एक ऐप इंस्टॉल कराई, ताकि कोई भी सूचना उसका नागरिक चीन से बाहर नहीं भेज सके। यह सूचना कोरोना वायरस के फैलने की थी, जो बाहर आती तो 95% देश बच सकते थे। मगर अब हैरान होने को तैयार हो जाइए, क्योंकि असली बात यह है, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए जिस समय वायरस का फैलना अपने चरम पे था, उस समय चीन ने 2 बिलियन मास्क इंपोर्ट किए चाइना के अंदर, जो उच्च क्वालिटी के दूसरे देशों ने बनाए थे। मेल ऑनलाइन की इस खबर के बाद तहलका मच गया और हर जगह चर्चा शुरू हो गई। सबसे ज्यादा त्रस्त है अमेरिका, जिसको WHO ने कहा था कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अमेरिका ने अपने मास्क अफवाहों की जगह WHO की मानते हुए लाखों की तादाद में चीन भेज दिए और खुद के पास बेहद कम सप्लाई रखी। इसके बाद सामने आया ऑस्ट्रेलिया, जिसने किया और भी बड़ा खुलासा। उन्होंने बताया कि जो वायरस इंसान से इंसान में चाइना के अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के जरिए देश विदेशों के अंदर पहुंच रहा था, जिसका पता चाइना को 31 दिसंबर से था, और उसे यह भी पता था कि मास्क और PPE किट की जरूरत पड़ेगी सामने वाले देशों को, उसको पहले ही मंगवा लिए। अगर केवल सामने वाले देशों से उनकी मांग की गई होती और चाइना विश्व के सामने उनको लेता तो बात अलग थी, मगर यहां पे बात कुछ और है। ऑस्ट्रेलिया ने यह आरोप लगाया है कि सीधे रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से चाइना दूसरे देशों की सप्लाई अपने यहां पर लाके उनके पास कुछ भी रहने नहीं दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया में छपी ये खबर के अंदर आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीनी कंपनियां दूसरे देशों के अंदर कार्यरत है, जितने भी उसके एम्प्लॉयज कार्यरत हैं, उनके जरिए कैंपेन चलाई गई, और वहां पे लोकल के अंदर जितने भी मास्क और PPE किट जितनी भी जगह उपलब्ध थे, सब खरीद लिए गए और चाइना भेज दिए गए। तो बिना मास्क और PPE किट के वो देश जहां पर चाइना का अघोषित वायरस फैल रहा था, वो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास सामान नहीं था जो पहले ही चाइना के लोगों ने चाइना भेज दिया था। 1 महीने से चीन को पता था कि संक्रमण फैल रहा है, मगर चीन ने उसको रोका नहीं, बल्कि उसने यह किया कि बाहर फैले हुए जितने भी उपकरण थे, जितने PPE किट थे, जितने मास्क थे, वो सारे चाइना के अंदर ले आए। और जब ये पीक के ऊपर आया, उस समय हर किसी को मास्क चाहिए थे, और वो सारे के सारे मास्क चाइना के पास थे, और अब चाइना को, उन्हीं देशों को वो मास्क बेचने थे, वो भी भारी कीमत पर। इस तस्वीर को आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये मास्क और PPE किट है जो ऑस्ट्रेलिया से चीन भेजे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के उच्च क्वालिटी के मास्क चाइना पहुंच गए, और इस खबर पर नजर डालिए कि चाइना ने 4 बिलियन मास्क बेच दिए कोरोना वायरस के पैंडेमिक शुरू होने के बाद। मगर संक्रमण काल पर केवल इतना ही नहीं किया चाइना ने की वो बेशर्म हरकत, जो ये देखिए, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को सबसे पहले मास्क सप्लाई किए चाइना ने। मतलब अपने ही मददगारों से मौका नहीं चूका चाइना ने मुनाफा वसूली में। बात यही खत्म नहीं होती। संक्रमण को रोकने के लिए चाइना से हाई क्वालिटी सामान चाहिए था, और उसे चाइना लागत मूल्य पे नहीं, सबसे महंगी बोली लगाने वाले को बेच रहा था। मगर फिर भी जो सामान चाहिए था, उसकी खबर देखिए। BBC की इस खबर के अंदर लिखा है कि चाइना ने घटिया किस्म के इक्विपमेंट देशों के अंदर भेजे, जिन्हें कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो संक्रमण रोकने के लिए काफी नहीं थे। मतलब अच्छा सामान लेने के बाद में खराब सामान ज्यादा कीमत पर, वो भी ऐसा जो संक्रमण नहीं रोक पाए, वही संक्रमण जिसके बारे में इन्होंने बताया नहीं है, हर जगह फैल रहा है। इन खराब मास्क को चाइना ने केवल क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉब्लम का नाम लेकर
खारिज कर दिया और इस समय तक पूरा विश्व असहाय था। तो मदद के लिए ताइवान जैसी कंट्री सामने आई, जिसकी चाइना के साथ में 36 का आंकड़ा है, और उन्होंने कुछ मास्क डोनेट किए। ताइवान को अपनी क्वालिटी के लिए माना जाता है और साथ ही यह भी पता है कि ताइवान मास्क को बेचता नहीं है, वो सिर्फ डोनेट करता है। तो ताइवान ने जापान को मास्क डोनेट किए और चीनी कंपनियों ने क्या किया, अब इस खबर के ऊपर नजर डालिए और देखिए कि घटियापे की क्या हद हो गई है संक्रमण काल में। ताइवान न्यूज की एक खबर बताती है कि जापान के अंदर मेड इन ताइवान मास्क बिक रहे हैं और वो सभी के सभी मेड इन चाइना हैं। मतलब कोरोना वायरस को बचने के लिए जो हाई क्वालिटी मास्क ताइवान की तरफ से आ रहे हैं, उन्हीं के नाम से घटिया मास्क चाइना ने बेचे। नकली मास्क पहली बात तो संक्रमण को फैलने से रोकते नहीं है, दूसरी बात ताइवान की इज्जत खराब हो रही है, जबकि वो डोनेट कर रहा है, वो बेच नहीं रहा। और साथ ही के अंदर चाइना ने अपने आप को विश्व का रहनुमा, एक सुपर पावर घोषित करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए। ये खबर देखिए। पूरे विश्व का कोरोना वायरस क्राइसिस खत्म करने के लिए चाइना एक अग्रिम खिलाड़ी बना। चाइना ने यूरोपियन यूनियन तक को मदद भेजी और उसका खूब ढिंडोरा पीटा। ये देखिए, ये ट्वीट यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक कटाक्ष है, जिसमें यह लिखा गया है, जनवरी में जो हमने 50 टन इक्विपमेंट भेजा था, उसके बदले चीन ने 2 मिलियन सर्जिकल मास्क समेत जो मदद भेजी है, उसके लिए हम आभारी हैं। साफ तौर पर यूरोपियन यूनियन ने जो चाइना की मदद की थी, उसके सामने ये छटाक भरता, बल्कि साथ ही के अंदर चाइना के सभी ट्विटर अकाउंट्स इसको फैलाने में लगे हुए थे। थैंक यू चाइना, थैंक यू चाइना, जिनके बारे में बाद में पता पड़ा कि 40% से ज्यादा तो मशीन जनरेटेड यानी कि बोट्स के द्वारा तैयार किए हुए ट्रेंड्स थे, यानी कि जानबूझ के चाइना अपना खुद का ढिंडोरा पीट रहा था कि मैं इतनी मदद कर रहा हूं, जबकि उसके कई गुना मदद चाइना पहले ले चुका था, या ये मान लीजिए कि सामने वालों की मदद करने का तरीका पहले ही बंद कर चुका था। अगर आपको लगता है कि कई गुना मदद लेने के बाद में थोड़ी मदद कर दी चाइना ने तो ये बहुत बड़ा काम किया है, तो ये खबर भी देख लीजिए। सीरिया एक गरीब देश है, वो दूसरे की क्या खुद की मदद नहीं कर सकता, मगर चाइना जो वर्ल्ड लीडर है, उसने सीरिया में इतनी भारी मदद भेजी है कि वो 2 बक्सों के अंदर समा गई। काउंट तो होगा ना, सीरिया को उन्होंने मदद भेजी है, चाहे 2 बक्से ही क्यों ना भेजे हो। तो सुपर पावर चाइना पूरे विश्व की मदद भी कर रहा है और वो इस समय इतना खाली बैठा है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट भी कर रहा है। अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि चाइना इस समय न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसका। मगर चाइना ने मना कर दिया, उसने बोला हम नहीं कर रहे, और साथ ही के अंदर वो पॉलिसीज भी दिखा रहा है यूएस को, जिसके अंदर यूएस के अंदर लिखा हुआ था कि हम लो लेवल के अंडरग्राउंड टेस्ट कुछ कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। मतलब सीधे तौर पर मना नहीं किया है, बल्कि यह भी बोला है कि उसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान थे कि आप कर सकते थे इस समय में, तो हमने कर लिया, तो क्या बड़ी बात हो गई। यहां पर कुछ ऐसा होता है जो कि चाइना के प्लान में हो सकता है शामिल नहीं था, कि पूरा का पूरा विश्व चाइना से हटाकर इंडिया के ऊपर ध्यान केंद्रित कर लेगा और इंडिया के पास में यह अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। बड़े बड़े अखबार भी यह तस्दीक कर रहे थे कि यह मौका चाइना से हटके इंडिया के पास में आ चुका है और अब इंडिया यह मौका ले उड़ेगा। यह बात चाइना को समझ में आ गई, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंसानों से चलता है, जो कि इंडिया के पास में भी उतने ही हैं, और साउथ चाइना सी के अंदर डिप्लोमेटिक टेंशंस बढ़ने लग गई। यह वही जगह है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब अगर इंडिया बना तो उसका 55% सामान उसी रास्ते से होकर जाएगा, यानी कि चाइना को पूरा डर है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो केवल साउथ चाइना सी ही नहीं, बल्कि इंडियन ओशियन के अंदर भी चाइना ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से इंडियन ओशियन पूरा का पूरा इंडिया का नहीं है, उसी प्रकार से साउथ चाइना सी भी पूरा का पूरा चाइना का नहीं है। वियतनाम, फिलीपींस और अन्य देशों के भी वहां पर कई सारे टापू हैं, मगर साउथ चाइना सी के अंदर 80 से ज्यादा टापुओं के चाइना ने नाम बदल के उन्हें अपना घोषित कर दिया। 31 दिसंबर को ताइवान ये पहले ही बता चुका था कि यह संक्रमण इंसान से इंसान में फैलता है, मगर WHO ने उसको रोका नहीं, क्योंकि उसके पास में जो जानकारियां थी चाइना की वजह से गलत आई, या यह भी हो सकता है कि उनके जो चीफ हैं वो चाइना की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, या यह भी हो सकता है कि पूरे विश्व को संक्रमण के बारे में बताने से पहले ही चाइना उन सब का सामान इकट्ठा करके अपने पास में लाके रखना चाहता था कि उसके नागरिक बच जाएं। पूरे विश्व में चाइना के अलावा केवल ताइवान ऐसी जगह है जहां पर कोरोना वायरस नियंत्रण में है, क्योंकि उन्होंने 31 दिसंबर से ही स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए थे, और व्यक्तिगत स्वार्थ न दिखाते हुए पूरे विश्व को आगाह करने की कोशिश के लिए WHO को उन्होंने लेटर भी लिखा था, मगर ऐसा हुआ नहीं। पूरे विश्व को इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने चाइना की जगह अब इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो ठीक इस समय चाइना कथित तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग भी कर रहा है और साफ तौर पर साउथ चाइना सी के ऊपर डोमिनेंस भी कर रहा है, जहां से 55% ट्रेड होना है अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनती है तो इतनी जानकारी सामने आने के बाद में इंडिया को और भारत के वासियों को आखिर क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह कि चाइना के अंदर 2, 3, 4 पार्टियां नहीं है, एक अकेली पार्टी है, इसलिए वहां पर आपस के अंदर खींचातानी की जगह
काम होते हैं। दूसरी बात यह कि चाइना के अंदर कोई भी धर्म के कारण अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकता। तीसरी बात, अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है, अमीर बनता है, तो यहां पर हर किसी के पास रोजगार होगा, हर किसी को फायदा होगा, हर किसी की जो माली हालत है वो दुगनी तिगनी या उससे भी अच्छी होएगी। तो इन सभी चीजों का सार एक ही है, सारे इकट्ठे हो जाओ, आपस में एक साथ में मिलकर रहो। पॉलिटिशियंस 10-15 साल के लिए अपने मतभेद हटाओ और चाइना से आगे निकल जाओ। देश के अंदर बड़े लेवल पर बड़े चेंज की आवश्यकता है। ऐसे बड़े चेंजेस भारत ने हमेशा देखे हैं, इसीलिए हम महान हैं। देश की सोचिए और साथ में विश्व पर भी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।